12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। इस भीड़ में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, भाइयों और बहनों, आपके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का जा रहा है। योजना का नाम न्याय योजना, और इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर वार की, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 5 साल के अंदर आपको इस देश में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी सोच समझ के काम करती है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपको झूठ बोला, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, चलो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपके साथ लाइन में हिंदुस्तान के चोर काले धन वाले खड़े थे क्या? नहीं, वो भैया एसी कमरे, बैंक के एसी कमरे में बैठे थे, काला धन लिए सफेद में बदल रहे थे। नरेंद्र मोदी मदद कर रहा था उनकी। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स आता है। छोटे दुकानदारों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, गब्बर सिंह आ रहा है, अपना पूरा का पूरा पैसा दे दो। नरेंद्र मोदी पैसा लेना चाहता है, नीरव मोदी को देना चाहता है, ललित मोदी को देना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके सब मोदी 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 नाम है। अच्छा भैया देखो, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? ना। बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार देखे हैं? तो बात समझ आई? नरेंद्र मोदी आपका चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी का चौकीदार है। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, देखो भैया, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात करते हो, चौकीदारी की बात करते हो, चलो क्यों नहीं हम दोनों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलता हूं, आपको जो बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार पे आपको जो बोलना है आप बोलो। मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए। 15 मिनट आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मैं क्या सवाल पूछूंगा नरेंद्र मोदी जी से? पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, जब आप फ्रांस गए, क्या आपके साथ अनिल अंबानी गया था, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपके बारे में बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया कि चौकीदार, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, प्रेस से बोला कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि 526 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है,
हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी? यह सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछूंगा। और जैसे ही मैं उनके सामने, चेहरे के सामने यह सवाल पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगा चौकीदार चोर है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया। 1:30 बजे रात को सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने उनको निकाला, कहा नहीं तुम इंक्वायरी नहीं करोगे, मैं चौकीदार हूं, तुम चौकीदारी नहीं कर सकते हो। तुम कौन होते हो? देश का तो एक ही चौकीदार है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं 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 नहीं, सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाओ। सीबीआई डायरेक्टर वापस आता है, नरेंद्र मोदी कहता है नहीं भैया, तुम सीबीआई के डायरेक्टर हो, चौकीदारी नहीं कर सकते, चौकीदार तो सिर्फ मैं हूं, चलो बाहर निकलो यहां से। उसको उठा के फेंक दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ, फ्रांस की कंपनी के साथ सीधा सौदा किया है, एयरफोर्स से। नमस्कार, मैं हूं प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। See you guys soon। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।